राजकीय बंशीधर महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को लगभग 183 करोड़ रुपए लागत राशि की 27 योजनाओं की दी सौगात। राज्य सरकार ने श्री बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया। राज्यवासियों के उत्थान तथा विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा हो रही है तैयार। राज्य सरकार ने नारी शक्ति को दिया सम्मान। जल संकट से उबरेगा पलामू प्रमंडल। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है कार्य। गढ़वा जिले स्थित नगर उटारी में आयोजित राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष यहां श्री बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब श्री बंशीधर महोत्सव राज्य के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया में यह महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए है। इस निमित्त हमारी सरकार ने इस महोत्सव को राज्य के महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी लोग इस महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस पावन बेला पर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यवासियों के उत्थान तथा विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा हो रही है तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम राज्यवासियों के उत्थान तथा उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। इन कार्यों का बजटीय उपबंध विधानसभा सत्र के माध्यम से पारित कर राज्य सरकार अपना कार्य शुरू करेगी। इस निमित्त विधानसभा सत्र आहूत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूँ, कई बार आ चुका हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि आप लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया। आज आशीर्वाद के रूप में आप लोगों ने सरकार को मजबूत करने के लिए अपने श्री बंशीधर नगर और पलामू प्रमंडल को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में दो विधायक चुनकर दिए हैं। राज्य सरकार ने झारखंड की नारी शक्ति को दिया सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आधी आबादी को उनके पैरों पर खड़ा करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य की सभी महिलाओं को हमने सम्मान राशि देने का काम किया है। देश के 28 राज्यों में नारी शक्ति को सबसे अधिक सम्मान देने का काम झारखंड में किया जाता है, वह भी राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव से पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादे को पूर्ण करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तकलीफ भी होती है कि इतना मन लगाकर कार्य करने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व किस्म के लोग हमारे कार्यों में व्यवधान डालते हैं, हमें कार्य करने से रोकते हैं एवं झूठा आरोप लगाकर हमें परेशान किया जाता है। इन लोगों को अच्छा कार्य पसंद नहीं है। जल संकट से उबरेगा पलामू प्रमंडल। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पलामू प्रमंडल पानी के लिए हमेशा तरसता रहा है। यह शैडो जोन में आता है। गर्मी यहाँ अधिक पड़ती है। किसान पानी की बूंद के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। पूर्व के अपने शासनकाल में हमने इस क्षेत्र के गांव, खेत और किसानों तक पानी पहुंचाने के एक संकल्प लिया था। उसके तहत हम लोगों ने कन्हर परियोजना का शुभारंभ किया था। लगभग 1200 करोड़ की यह योजना आने वाले 6 से 8 महीने में पूर्ण होने जा रही है, जो यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने का कार्य करेगी। हमारी मजदूरी का हिस्सा आपने अपने आशीर्वाद के रूप में दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार राज्य के गांव-गांव से चलने वाली सरकार है। यह जनता की सरकार है। जनता के दुख तकलीफ, उनके आंसुओं को पोंछने का हम हमेशा से प्रयास करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग पिछले दिनों आपके बीच आप सभी लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए आए थे। तब मैंने कहा था, हमने आप लोगों के लिए पूरे 5 साल मजदूरी की है। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है। इसीलिए आप लोगों से हमें हमारी मजदूरी का हिस्सा मिलना चाहिए और आप सभी ने हमें हमारी मजदूरी का हिस्सा राज्य में एक मजबूत सरकार के गठन करके दिया है। आप सभी का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। मुझे विश्वास है कि यही स्नेह और प्यार आने वाले समय में आप सभी लोग हमें देंगे। प्रत्येक सेक्टर में प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है कार्य। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले इस प्रमंडल में बिजली नहीं मिल पाती थी। वर्ष 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय पलामू प्रमंडल को बिजली से किसी ने जोड़ने का काम किया था, तो वो मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ही किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आधारभूत संरचना की बात करें
तो हर ओर सड़क का निर्माण हो रहा है, उससे लोगों का आवागमन हो रहा है, कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। विगत 5 वर्षों में यहाँ जो बदलाव देखने को मिला है वह राज्य अलग अलग होने के 20 से 22 साल तक देखने को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बंशीधर महोत्सव को राज्य के महोत्सव बनाया। इसी तरह पलामू प्रमंडल में हम लोगों ने आदिवासी भाइयों के दुबिया खांड मेला को राज्य के महोत्सव का दर्जा दिया है। अब इस राज्य में ऐसी सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भावी योजना बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद हम लोगों ने कलम चलाना प्रारंभ किया है, अभी इसे ज़मीन में उतारना बाकी है। आप सभी का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहा तो विगत 5 साल में जो गति विकास को दिया गया है उस गति को 100 गुना बढ़ाने का मैं वादा करता हूं। यहाँ की जो भी चीर परिचित मांगे हैं उन सभी मांगों का समाधान करने का कार्य राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के बाद पहला सत्र हम लोग चला रहे हैं। इसके बाद सरकार आपके द्वार आएगी, आपकी समस्या का समाधान आपके दरवाजे पर करने का कार्य करेगी। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से श्री बंशीधर महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 8 योजनाओं का शिलान्यास, 19 योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 45 करोड़ 88,57,000 रुपए की लागत से 8 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं 136 करोड़ 84,51,000 रुपए की लागत से 19 योजना का उद्घाटन किया। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन संपन्न हुआ उनमें भंडरिया, रंका, धुरकी, छिनिया, रमकंडा और गढ़वा में मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम का निर्माण सहित स्वास्थ्य तथा पथ निर्माण विभाग के विभिन्न 19 योजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक श्री अनंत प्रताप देव, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, आईजी पलामू श्री सुनील भास्कर, डीआईजी श्री वाई.एस. रमेश और जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।